हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है बंटी सर की पाठशाला में। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कैलेंडर पार्ट 1, आज मैं कैलेंडर पार्ट 2 आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम क्वेश्चन करते हैं। मैंने दिया आपको 10 जनवरी 1925 को यदि मंगलवार है और 10 जनवरी 1930 को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, ये मेरा 10 जनवरी है और 10 जनवरी है, तो ये जनवरी से जनवरी ये कट जाएगा और यहाँ कितने वर्ष का अंतर आता है, 25 से हमें 30 पर जाना है तो 5 वर्ष का अंतर आता है। और इनके बीच में देखते हैं कि हमें लीप वर्ष क्या आएंगे। हमें लीप वर्ष की कैसा पता पड़ेगी भाई, हम ये जो होती है बाद के 2 अंक में 4 से भाग दे के देखते हैं। तो अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो एक शेषफल बच रहा है, इसका मतलब 24। 1924 में हमारी लीप वर्ष हुई होगी, तो 24 से हिसाब लगा देंगे। 4 साल आगे बढ़ते हैं तो 1928 में आएगी, 1928 में आएगी और 4 साल बाद 1932, लेकिन 32 तो ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब हमारी एक लीप वर्ष आएगी। इन्हें जोड़ता हूँ तो जुड़ का हो जाता है 6। अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा, 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो 6 क्या बचेगा, मेरा शेष बचेगा, शेष फल मेरा 6 बचेगा। तो या तो हम मंगलवार से 6 दिन आगे बढ़ जाएं या फिर हम एक दिन मंगलवार से पीछे हट जाएं। तो इसका आंसर आ जाएगा सोमवार। इसका सोमवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने दिया आपको 15 फरवरी 1948 को यदि सोमवार है तो 15 फरवरी 1960 को कौन सा वार होगा। फिर जैसा कि देखते हैं 15 फरवरी से 15 फरवरी कट जाएगी, इनके बीच जो अंतर आएगा वो 12 का आएगा। अब मैं लीप वर्ष चेक करता हूँ। मैंने कहा बाद के मेरे 2 अंक 48 होते हैं, इनमें 4 से भाग लगाता हूँ तो पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 1948 मेरी लीप वर्ष है। यहीं से 4 साल में आगे बढ़ जाऊँगा तो 1948 में मेरी लीप वर्ष आई और 1952 में मेरी लीप वर्ष आएगी और 1956 में मेरी लीप वर्ष आएगी। लेकिन 1960 मेरी है तो सही लीप वर्ष, लेकिन मुझे क्या है, मैं लीप वर्ष से पहले का दिन पूछ रहा हूँ यहाँ। तो मैं यहाँ 1960 काउंट नहीं करूँगा तो मुझे कितने 3 लीप वर्ष मिल जाएंगी। 12 और 3 कितने हो जाते हैं मेरे 15। 15 को मैं 7 से भाग लगाता हूँ तो मेरा शेषफल 1 बचता है। मैं सोमवार से एक दिन आगे बढ़ जाऊंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा इसका क्या, मंगलवार। इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 मई 1920 को यदि सोमवार है तो 20 मई 1935 को कौन सा दिन होगा। फिर से हम वही काम करेंगे, 20 मई से 20 मई कट जाएगी और कितने वर्ष का अंतर आएगा, 20 से हमें 35 पर जाना तो 15 वर्ष का अंतर आता है। हम देखते हैं इसमें लीप वर्ष। फिर हमारा कितना 1920 है, 20 में हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 1920 हमारी लीप वर्ष रही होगी, लेकिन वो तो निकल चुकी है। फरवरी में लीप वर्ष आती है तो अब 4 साल बाद यानी कि 24 में आएगी, फिर 4 साल बाद 28 में आएगी, 4 साल बाद 32 में आएगी। अब हमें यहाँ जो 3 लीप वर्ष मिलती है हमें यहाँ जगह से 3, तो 15 और 3 18 हो जाता है। अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा शेषफल 4 आता है। तो 4 दिन में आगे बढ़ जाऊँगा, सोमवार से मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 फरवरी 1960 को यदि शनिवार है तो 29 फरवरी 1972 को कौन सा दिन होगा। जैसा भी हम पहले करे थे तो ये 29 फरवरी से 29 फरवरी कट जाएगी और यहाँ जगह हमारा अंतर आता है 12 वर्ष का। हम देखते हैं 1960, हमारा 60 जो है 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये मेरा लीप वर्ष था, लेकिन उस दिन का तो लीप वर्ष है, लेकिन उस दिन हमारा शनिवार है तो हम इस लीप वर्ष को इसमें काउंट नहीं करेंगे। अब कब आएगी, 4 साल बाद यानी कि 1964 में, 64 के बाद यानी कि 68 में, 68 के बाद यानी कि 72 में। तो हमारे 3 लीप वर्ष यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब हमारा जुड़ का कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 में मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 दूनी 14। एक मेरा क्या बचता है, शेषफल बचता है, एक शेषफल बचता है। तो यहाँ से हम एक दिन आगे बढ़ जाएंगे तो शनिवार से हमारा क्या आ जाएगा, रविवार। तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार। 20 मार्च 1916 को सोमवार है तो 10 अप्रैल 1922 को कौन सा दिन होगा।
जैसा कि अब तक हम करते आ रहे हैं कि कितने वर्ष का अंतर आता है, 16 से हमें 22 पर जाना तो 6 वर्ष का अंतर आया। इस समय हम देखते हैं कि हमारे लीप वर्ष कितने आएंगे भाई 1916। 16 मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब ये लीप वर्ष रही होगी, लेकिन इसमें तो लीप वर्ष निकल गई। अब 16 के बाद लीप वर्ष कब आएगी, 20 में आएगी, तो एक लीप वर्ष हो गया हमारा। अब हमारा 20 मार्च का सोमवार दिया है। अभी मार्च में हमारे कितने दिन बचते हैं, जब 31 की मार्च होती है तो 11 दिन बचते हैं, 11 ये आ गया। और हमसे पूछ रहा है 10 अप्रैल का, तो 10 हमारे यहाँ से आ जाएगा। मैं इनको जोड़ता हूँ, 10 और 11 21, 21 और 1 22 और 22 और 6 28 हो जाएगा। 28 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल मेरा 0 आता है। 0 का मतलब हमें 0 दिन आगे बढ़ना है। 0 दिन का मतलब सेम वही दिन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सोमवार। इसका आंसर सोमवार हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने। धन्यवाद।